हिमालय के जंगल में एक पेड़ में दो चिड़िया रहा करती थी और दोनों बहन थी। एक का नाम टुनटुनी और दूसरी का नाम पिंकी था। वो दोनों बहन बहुत ज्यादा बड़ी हो गई थी और खेलती रहती थी और पूरे जंगल में उड़ती रहती थी। एक समय के टाइम बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही थी, तभी जंगल के सभी पक्षी बहुत ज्यादा परेशान। हाय राम, हमें पानी की तो बहुत ज्यादा कमी हो गई है। हमारे जंगल में तो पानी अब नजर ही नहीं आता। अब हम जिए तो कैसे जिए? अब हमारा क्या होगा? कुछ समझ नहीं आता। टुनटुनी बहन, इस जंगल में तो पानी खत्म ही हो गई है। अब हमें इस जंगल को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो हम प्यासे मर जाएंगे। मैं जानती हूँ गर्मी ने बुरा हाल कर दिया है, लेकिन फिर भी मैं इस मसले का हल निकाल लूंगी। अरे टुनटुनी, इस मसले का तो कोई हल नहीं है। तुम सबकी प्यास कैसे बुझाओगी? तुम सबके लिए पानी कहाँ से लाओगी? तुम चिंता ना करो बहन, वही ऊपर वाला हमारे इस मसले का हल निकाल देगा और फिर हम हंसी खुशी वापस रहने लगेंगे। तुम इतनी परेशान होगी तो फिर हम सबको कौन देखेगा बहन? ये सबकी फिक्र छोड़ दो, सबका भला बस ऊपर वाला ही करेगा और उस पर ही रहने दो। इसी तरह दूसरी तरफ पिंकी चिड़िया बड़े ही गुस्से वाली थी और उसे बहुत ज्यादा ही गुस्सा आता था। वो हर वक्त बात बात पे गुस्सा करती थी और जब वो गुस्सा करती थी तो उसकी आंखों से धुआं निकलता था और उसे अपनी शक्ति पे बहुत ज्यादा नाज थी और वो बहुत ज्यादा घमंड करती थी अपने ऊपर। एक दफा वो उस जंगल की तरफ से जा रही थी, तभी रास्ते में उसे एक बड़ा पेड़ नजर आया और वह पेड़ उसका रास्ता रोक रहा था। तभी चिंकी चिड़िया को बड़ा ही गुस्सा आ गया। तभी वो कहती है, हे पेड़, अपना ये डंडी हटा, मुझे यहाँ से जाना है, मेरा गुस्सा बहुत खराब है। अरे बहन, दूसरे रास्ते से चले जाओ, इतना सारा रास्ता है, तुम कहीं से भी उड़ के जा सकती हो। मुझे क्यों परेशान कर रही हो? मुझसे जबान लड़ा रहे हो? अब तुम्हारा अंजाम बहुत ही बुरा होगा। अब देख लो अपना अंजाम। पिंकी चिड़िया उसे गुस्से से देखने लगी तो पेड़ में आग लग गई और वो झुलस गया। देख लिया अपना अंजाम, हो गया पेड़ का काम तमाम। देख लिया मेरे गुस्से का अंजाम। जो भी मेरे गुस्से के आगे आएगा वो जलकर राख हो जाएगा। अरे मुझे बचाओ, कोई बचाओ। अरे इस कमबख्त चिड़िया ने मुझे जला दिया। अरे कोई मुझे बचाओ, बचाओ। फिर पिंकी चिड़िया वहाँ से हंसते हुए चली गई और वो पेड़ बेचारा जलता ही रह गया, लेकिन उसे कोई नहीं। इसी तरह देखते देखते जंगल के सभी चीज जल गए और पूरा जंगल ऐसे जलता ही गया और सभी पक्षियों के घर भी जलते गए। सभी पक्षी घर के बाहर थे। तभी टूनी चिड़िया का भी घर जल जाता है और टूनी चिड़िया एक पेड़ पर खड़ी रहती है और आसमान की तरफ कहते हुए कहती है, हे भगवान, कुछ ऐसा कर कि ये सब बुझ जाए और हमारा घर बच जाए। सभी पक्षी इधर उधर हो गए हैं। हे भगवान, हमारा भला कर। तभी टुनटुनी की आंखों से एक ऐसी रोशनी निकलती है जिससे सभी आग बुझ जाते हैं और सभी हंसी खुशी रहने लगते हैं। एक जंगल में टूनी चिड़िया और उसकी बेटी पिंकी चिड़िया भी रहा करती थी। दोनों हंसी खुशी गुजारा कर रहे थे। पिंकी की पिता का कुछ दिन पहले ही देहांत हो गया था, जिसके कारण टूनी चिड़िया ही उसका सब कुछ पूरा करती थी और उसको स्कूल, ट्यूशन वगैरह सब जगह भेजती थी और उसके खाने पीने का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी, क्योंकि वो उसकी इकलौती औलाद थी। लेकिन एक दिन अचानक चिंकी कहती है अपनी माँ से, मामा, मामा, मैंने तो इस घर में नहीं रहना। मेरी दोस्तें इतनी अच्छे घरों में रहती हैं और इतना अच्छा कपड़ा पहनती हैं। मुझे भी वैसे ही सब कुछ चाहिए। मुझे अब इस घर में नहीं रहना मामा। अरे बेटा, तुम ये सब मत सोचो। मैं एक दिन तुम्हें
तुम्हें वैसे ही कपड़े पहनाऊंगी और वैसे ही घर में रखूंगी। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ इसीलिए, ताकि तुम एक अच्छी जिंदगी गुजार सको। ये सब सुनकर तो चिंकी बहुत ज्यादा उदास हो जाती है, परंतु फिर क्या करे चिंकी। एक दिन चिंकी स्कूल जा रही होती है, तभी रास्ते में वो सोचती है, मेरा तो उस घर में रहने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता, परंतु मेरी दोस्ती कितनी ज्यादा अमीर अमीर है, उनका घर कितना बड़ा बड़ा और कितना अच्छा है। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, वो लोग सब मुझे चढ़ाते हैं और ना ही मेरे स्कूल जाने को दिल कर रहा। अब मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। परंतु अगले दिन फिर चिंकी आकर अपनी माँ से कहती है, मामा मामा मुझे स्कूल में नहीं जाना है, क्योंकि मेरी दोस्तें बहुत ज्यादा अमीर है और मैं बहुत गरीब हूँ। परंतु वो लोग मुझे चढ़ाती हैं और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं घर वापस आ गई हूँ और मुझे खाना दो, अब मैं सो जाऊंगी। ये सब सुनकर टूनी चिड़िया बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। फिर वो उसे खाना दे देती है। फिर कुछ ही देर में दोनों खाकर सो जाती है। चिंकी को हमेशा से ही शौक था कि उसका वो एक राजमहल की राजकुमारी हो और उसका घर भी राजमहल की तरह हो, परंतु वो ये सब हावी की हुई थी, जिसके कारण वो ये सब सपना देखती है कि वो एक राजकुमारी है और एक राजमहल में रहा करती है। और राजमहल बहुत ही ज़्यादा बड़ा था और सभी पक्षी उसका कहना मानते हैं और वो बहुत ज़्यादा इतराती फिरती है। वो बहुत ही ज़्यादा सारे पक्षी को अपने हुक्म पर चलाना चाहती है और सबको डांटती रहती है। सभी पक्षी उसके नौकर होते हैं। वो ये सब देख ही रही होती है कि उसकी माँ उसे उठा देती है। तभी उठकर वो अपनी माँ पर बहुत ही गुस्सा करती है और कहती है, परंतु माँ, तुम मुझे क्यों उठा रही हो? अच्छा भला मैं सपना देख रही थी, तुमने मेरा सपना भी तोड़ दिया। तुम मेरा कुछ पूरा तो कर नहीं सकती और खामखा मेरा सपना भी तोड़ दिया। मैं अब यहाँ से चली जाऊंगी, अब तुम यहाँ मेरे पास नहीं रहना और मुझे तुम्हारे साथ नहीं